रात की गहरी तारीकी में एक हुसीन और नौजवान दोशीजा परिया देवी एक कदीम दरिया के किनारे से गुजर रही थी। वहां सैलाब का शदीद खतरा मंडला रहा था और बादशाह के हुक्म से किसी को भी इस इलाके में जाने की ममानात थी। मगर परिया जैसे ही दरिया के करीब पहुंची, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। परिया खौफजदा होकर तेज चलने लगी, लेकिन बारिश की शिद्दत बढ़ती गई। वो डरते डरते दौड़ने लगी और अचानक एक जोरदार आंधी चलने लगी जो उसे पीछे की जानिब खींचने लगी। परिया ने दरिया के किनारे लगे एक कदीम स्तून को मजबूती से थाम लिया। बारिश की बूंदें पत्थरों की मानंद उसके जिस्म पर पड़ रही थीं और आंधी उसे झंझोड़ रही थी। इसी लम्हे दरिया से एक खौफनाक गुर्ज सुनाई दी। परिया ने चौंक कर देखा तो दौर से एक दीव हेकल रेला दरिया और पूरे इलाके को डूबता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर परिया की सांसें रक गईं और लब कांपने लगे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रेला सब कुछ रौंदता हुआ इस तक आ पहुंचा और उसे बहा ले गया। परिया जान बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगी, बचाओ बचाओ, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कौन था। पानी उसे बहाकर गांव की जानिब ले गया। उसके हाथ पांव थक गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब वो आखिरी सांसों पर थी तो अचानक एक पुरानी लकड़ी की कश्ती तेजी से आई। उसमें एक सिपाही और शाही सालार रजत सिंह मौजूद था। उसने फौरन परिया का हाथ पकड़कर कश्ती पर चढ़ा लिया। परिया हानोपती हुई खड़ी थी, सर्दी से कांप रही थी। रजत ने उसे गौर से देखा और उसके करीब आकर बोला, तुम ठीक हो ना? परिया ने पीछे हटते हुए कहा, जी मैं ठीक हूं। रजत मुस्कुराकर उसे घूरने लगा। परिया ने हैरत से पूछा, क्या हुआ महाराज? रजत चौंक कर बोला, कुछ नहीं, बस देख रहा था कि तुम महफूज हो या नहीं। फिर उसने सिपाही को हुक्म दिया, कश्ती को किनारे ले चलो। किनारे पहुंचते ही उसने सिपाही को कहा कि दीगर लोगों की मदद के लिए जाओ। जैसे ही सिपाही गया, रजत अचानक परिया के करीब